व्हाट आर द थ्योरीज दैट एक्सप्लेन द मिथ, कि मिथ को कौन कौन सी थ्योरीज जो हैं वो एक्सप्लेन करती हैं. सो आई थिंक दैट क्वेश्चन वाज 15 मार्क और 20 मार्क. या 15 मार्क्स. तो सबसे पहले मिथ क्या है. मिथ, उसको मिथ क्यों बोला जाता है. मिथ इसीलिए बोला जाता है बिकॉज यू कैन नॉट आर्ग्यू ओवर द हिस्ट्री, ओवर द फैक्ट, ओवर द डिज़ाइंड सब्सटेंस जिसके बेसिस पे वो सेटअप किया है. मिथ वो इसीलिए है क्योंकि उसका एक फाउंडेशन या बेसिस नहीं है. ठीक है. सो इन केस ऑफ द इंट्रोवर्ट यू कैन शो इट इज़ अ काइंड ऑफ सिम्बॉलिक नरेटिव. मिथ इज समथिंग विच इज़ इन द स्टोरी फॉर्म. सो एक सिम्बॉलिक नरेटिव होता है अननोन जिसका ओरिजिन होता है. यू कैन नॉट प्रोवाइड द बेसिस और द फाउंडेशन. और ये एक सिम्बॉलिक बिहेवियर से उसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. इसमें हर एक माइथोलॉजिकल स्टोरी में आपको किसी कॉस्मिक फादर, किसी सुपर ह्यूमन और स्पेसिफिक अकाउंट ऑफ गॉड मिलेगा. सो मिथ इज समथिंग विच इज एसोसिएटेड विद द सुपर ह्यूमन बींग एंड स्पेसिफिक अकाउंट ऑफ द गॉड. नेक्स्ट आ जाता है क्या, द मीनिंग. मीनिंग में यू विल मेंशन दैट ये ग्रीक वर्ड माइथोस से निकला है जिसका मतलब होता है स्टोरी, जिसका मतलब होता है फिक्शन एंड जिसका मतलब होता है वर्ड और सेइंग. सो एज वी सेड इट इज़ फिक्शन, सो इट मे बी विदाउट एनी बेसिस हो सकता है. सो हम क्या बोलेंगे दैट मिथ इज़ अ काइंड ऑफ सिंपल स्टोरी जिसमें कोई फैक्चुअल बेसिस नहीं है. देन स्ट्रेट अवे वी वुड मेंशन द थ्योरीज ऑफ द मिथ. पहला आता है फंक्शनल, दूसरा आता है स्ट्रक्चरल. फंक्शनल में दिस इज प्रोवाइडेड बाय द बी मेलानोविस्की. उन्होंने बोला दैट कि मिथ क्या करता है. मिथ इट इज़ अ डिवाइस ऑफ द एजुकेशन. देयर आर सो मैनी थिंग्स, सो मैनी स्टोरीज जो कि आप जो है रिलेटेड टू आपका जो मिथ से रिलेटेड बेसिकली इन स्टोरीज को हम कंसिडर करते हैं. सो आप जो है मेंशन कर सकते हो अपने मिथ से रिलेटेड स्टोरीज. लेट मी जस्ट टेल यू. देयर आर सो मैनी पर्सन. फॉर एग्जाम्पल माइथोलॉजिकल स्टोरीज, देयर आर कॉर्न. जो हमारा कॉर्न होता है ना उसमें हेयर होते हैं ना. सो हेयर से एसोसिएटेड भी स्टोरी होती है. लेट मी नो यू नो दैट स्टोरी और नॉट. सो उसको आप एग्जाम्पल की फॉर्म में डाल सकते हो. जस्ट वेट फॉर अ वाइल. एक तो आप ये डाल सकते हो दैट देयर इज़ अ मिथ बिहाइंड दैट कि अगर आप फ्रॉग का मैरिज करते हो, फ्रॉग मैरिज, देन रेनफॉल होगा. ठीक है. सो इसको आप एक एग्जाम्पल के फॉर्म में डाल लीजिए. ओके, आई विल शेयर ये मिथ वाला पीपीटी जो कि फाउंडेशन से रिलेटेड है. मैं आपके ग्रुप जो बनाया हुआ उसमें शेयर कर दूंगी. दूसरा मिथ का माइथोलॉजिकल स्टोरी जो आप एग्जाम्पल के फॉर्म में डाल सकते हो. उत्तराखंड में फ्लड आया था, केदारनाथ. अब देयर आर सो मैनी थिंग्स रिलेटेड टू दैट कि क्योंकि वो इंक्रोच कर लिया था, क्लाउड बस्ट हो गया था वो. बट इसका दूसरा पिक्चर भी है. दूसरा पिक्चर क्या है दैट वहाँ की जो लेडीज़ हैं दे फील दैट कि धरा देवी के मंदिर को डिस्टोर्ट किया गया था एंड इस वजह से धरा देवी ने इस रीजन में ऐसे जहाँ पर पानी आता भी नहीं था वहाँ पर उन्होंने जो है पानी ले आए. सो देयर इज़ अ काइंड ऑफ मिथ है रिलेटेड टू दिस. और ये बहुत रिनाउंड भी हुआ था उत्तराखंड फ्लड के टाइम पीरियड में. धरा देवी, सो उसके टाइम पीरियड में क्या बोला गया था कि उनकी आइडल को जब रिमूव किया गया था, उनके मंदिर को डिस्टोर्ट किया गया था, उस वजह से उत्तराखंड में ये फ्लड आई है. ठीक है. नेक्स्ट स्टोरी है जो कि रिलेटेड टू दिस. सो कॉर्न से रिलेटेड स्टोरी है. सो कॉर्न से रिलेटेड स्टोरी क्या है दैट कि देर इज़ अ वुमेन. सो दैट वुमेन वाज सो ब्यूटीफुल और उसके हेयर जो है बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा लंबे थे. सो और एक एरिया में कल्टीवेशन नहीं होता था ओवर द लैंड. सो वन डे वन मैन फाउंड दिस लेडी एंड ही सेड कि आई वॉन्ट टू लाइक कीप यू एज माई वाइफ. तो वो कहती है कि ठीक है, आई विल बी देयर फॉर यू, बट आपको मेरी हर बात माननी होगी. सो फिर वो पर्सन क्या करता है, बोल देता है कि ठीक है मैं आपकी सब बात मानूंगा. तो वो बोलती हैं कि आप मेरे बाल जो इतने लंबे हैं इसमें आग लगा दीजिए, फायर,
एंड देन मुझे इस पूरे ग्राउंड पर जो है घुमाइए, उससे यू विल सी मोर सिल्की हेयर, एंड देन उन वो जो ऐसे घुमाते हैं उसकी वजह से उस एरिया में कॉर्न कल्टीवेट होता है। और दिस इज़ द मिथ, या आप स्टोरी के फॉर्म में बोल सकते हो कि उसी की वजह से कॉर्न में वो गोल्डन बहुत ज़्यादा सिल्की हेयर होते हैं। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ मैथोलॉजिकल स्टोरी। ऐसे ही देर इज़ अ स्टोरी ऑफ अनंसी, मैथोलॉजिकल स्टोरी ऑफ अनंसी। अनंसी क्या होता है? ये एक स्पाइडर होता है। अब ये स्पाइडर क्या करता है? ये फ्रॉम द वर्ल्ड सारी की सारी विजडम को ले लेता है और लेकर जो है जार में भर लेता है, और पूरा ये विजडम चाहता है कि सारी उसी के पास चली जाए। एंड वो जार में भरकर एक पेड़ पर चढ़ रहा होता है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और नीचे वो पेड़ होता है, नीचे जो है पानी होता है, तो वो सारा का सारा फिर उसका विजडम जो है वो पानी में चला जाता है। पूरा दुनिया का पूरा विजडम था। इस वजह से अब विजडम किसी भी पर्सन के पास कंप्लीट नहीं हो सकती है, थोड़ी थोड़ी होती है, क्योंकि वो पूरी पानी में, और धीरे धीरे वो जो है वो दीज आर समथिंग जिनके बेसिस पर वी कैन नॉट से कि कोई बेसिस है कि नहीं, बट दीज आर द स्टोरी जिनको बोला जाता है कि क्यों सबके पास इतनी ज़्यादा विजडम नहीं होता जितने कि अर्लियर टाइम पीरियड में होता है। इसीलिए क्योंकि अनंसी ने सारी चुरा कर उससे गिर गई थी पानी में, इसी वजह से सबके पास थोड़ी थोड़ी होती है। और इसीलिए कॉर्न के जो हेयर होते हैं उसके पीछे भी यही रीज़न निकल कर आता है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू दी स्टोरीज। सो ये स्टोरीज फंक्शनल थ्योरी में आप डाल सकते हो कि ये एक डिवाइस है एजुकेशन की, ये डिवाइस है लर्निंग की, एंड ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ट्रांजिशन का। अब क्वाइट पॉसिबल वी मे बिलीव ओवर द फैक्ट कि कॉर्न में हेयर इसी वजह से होते होंगे, वी मे बिलीव दैट कि उसका अपना एक सेटअप सिस्टम है जिसकी वजह से ये होता होगा। सो देयर आर सो मैनी कॉर्न एज वेल जिनके हेयर सिल्की नहीं होते उसमें। ठीक है, सो उसके बेसिस पे वी कैन शो। बट वन मोर थिंग दैट कि ये जो पर्टिकुलर मिथ है दे ऑल्सो शो अस द नेचर क्या है पर्सनैलिटी का। लाइक कि मैथोलॉजिकल स्टोरीज में डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट स्टोरीज बनाकर रखते हैं, तो वो भी उससे रिलेटेड ही होती है। नेक्स्ट आ जाएगा स्ट्रक्चर एनालिसिस। स्ट्रक्चर एनालिसिस समथिंग विच इज़ अगर कंपैरेटिव देखें तो फंक्शनल के बेसिस पे स्ट्रक्चर थोड़ा बेस के ऊपर होता है। सो बेस के ऊपर इट इज़ गिवन बाय द क्लाउड लेवी स्ट्रूस जो है उन्होंने दिया था। एम क्या था? एम इस थ्योरी का सो दैट कि हम थीम और कनेक्शन जो है प्रोवाइड करवा सकें कि पर्टिकुलर कोई स्टोरी है तो उसका थीम क्या है, और अगर वो स्टोरी कनेक्टेड है तो उसका कनेक्शन जो है वो क्या निकल कर आता है। वाई? बिकॉज दे एनालाइज सम ऑफ द लिटरेचर, सम ऑफ द आर्ट, और इसमें कुछ एलिमेंट्री स्ट्रक्चर जो है वो मिथ के शो होते हैं। सो एज वी कैन से कि जो थ्योरी है मिथ की वो क्या है? इट इज़ बेस्ड अपॉन टू फैक्टर, वन फंक्शनल अनदर वन स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चर में क्या है? स्ट्रक्चर में उनका आता है थीम, उसमें आता है उनका कनेक्शन, जिसके थ्रू हम इंटरकनेक्टेड थिंग्स को शो करते हैं। ठीक है,